प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है साबुन और अपमार्जक। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में से क्वेश्चन बन जाता है और इसी में देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें मिसेल संरचना के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान का कंप्लीट कोर्स कराऊँगा। तो आप सभी लोग जो कक्षा 10 के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्रा हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से आपको क्लास मिलती है और समझाता भी हूँ, आप और वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है मिसेल संरचना के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसेल, ठीक है, मिसेल संरचना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है मिसेल संरचना। मैं समझाता हूँ, चलिए देखिए। आपने ये तो देखा होगा ना कि अगर मान लीजिए कि आप किसी शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में जाते हैं बहुत ही अच्छा सा कपड़ा पहन के, और वहाँ पर अगर आप खाना खा रहे होते हैं, तो मान लीजिए खाने में आप सब्ज़ी खा रहे हैं, ठीक है। तो सब्ज़ी जो है वो थोड़ा सा भी अगर सब्ज़ी आपके कपड़े के ऊपर गिर जाती है तो कपड़े में क्या होता है बताइए, दाग लग जाता है, ठीक है। सब्ज़ी का क्या होता है बताइए, उस कपड़े में दाग लग जाता है। अब उस जैसे देखिए मैं बना ही देता हूँ, मान लेते हैं कि ये कपड़ा है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से मान लेते हैं कपड़ा है, ठीक है, ऐसे। और इस कपड़े पे मान लेते हैं कि ये सब्ज़ी का दाग गिर गया, तो अब ये तो दाग लग जाएगा। अब ये दाग अगर आप ले जाएंगे और आप देखते हैं कि जो नल से पानी आप भरते हैं, ठीक है, उस पानी से अगर इस दाग को साफ़ करना चाहें तो ये दाग जल्दी से साफ़ नहीं होता है। ये चीज़ तो आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। लेकिन जैसे ही अब क्या करते हैं कि उस पानी में आप सर्फ़ को डाल देते हैं या साबुन को, जो कपड़ा धुलने वाला साबुन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये दाग बाहर निकल जाता है। तो आखिर सोचने वाली बच्चों बात ये है कि वो सर्फ़ या वो साबुन इस दाग के साथ ऐसा क्या करता है कि दाग बाहर निकल जाता है, लेकिन वो पानी जो होता है नल का, वो पानी इस दाग को नहीं निकाल पाता है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे मिसेल संरचना के बारे में कि वो जो साबुन होता है या वो जो अपमार्जक होता है, ठीक है, वो मिसेल संरचना बनाता है पानी के अंदर, और मिसेल संरचना ही क्या करती है, दाग को बाहर खींच लाती है। तो इसी मिसेल संरचना के बारे में जानकारी लेना है। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए। तो अब देखिए, अब इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को आपको और समझाता हूँ। देखिए, तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो आप नल से पानी भरते हैं, है ना, नल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो जो आप नल से पानी भरते हैं, उस पानी से अगर हम क्या करें, उस दाग को साफ़ करना चाहें, ठीक है, उस दाग को, वसा वाले दाग को। अब वो किसका दाग है बताइए, वसा का है। वसा का मतलब होता है तैलीय दाग, अर्थात तेल का दाग। आप जो सब्जी खा रहे थे उसमें तेल था, तो तेल का दाग लग गया, अर्थात वसा का दाग लग गया। तो वो दाग क्या होता है बताइए, साफ़ नहीं होता है। तो नल के पानी से वो दाग साफ़ नहीं होता है, ठीक है, नल के पानी से वो दाग साफ़ नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। तो वो जो नल का पानी होता है ना बच्चों, वो होता है कठोर जल। कैसा होता है बताइए, कठोर जल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कठोर जल क्या होता है, ठीक है। बताता हूँ आपको, समझिए। तो मैं समझा रहा हूँ कि जो नल का पानी है वो क्या है बताइए, वो एक प्रकार का जल तो है, लेकिन कैसा जल है बताइए, कठोर जल, ठीक है, कठोर जल। अब कठोर जल जो बच्चों होता है ना, वो क्यों होता है कठोर, तो दरअसल होता है क्या है कि उसमें कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। किसके आयन पाए जाते हैं बताइए, कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। मतलब ऐसा जल जिसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, तो उस जल को हम कठोर जल बोलते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से ही कठोर जल होता है, और कठोर जल होने के कारण वह जल जो होता है वो वसा वाले दाग को कपड़े से दूर नहीं कर पाता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो जल की कठोरता है वो दूर हो जाती है। कब, जब हम उस जल में किसका इस्तेमाल कर देते हैं, साबुन का इस्तेमाल कर देते हैं, अथवा किसका इस्तेमाल कर देते हैं बताइए, अपमार्जक का इस्तेमाल कर देते हैं। तो वो जल की कठोरता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और वो जल कठोर न होकर के बल्कि मृदु हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, मृदु। आप मृदुल नहीं कहेंगे, मृदु कहेंगे, ठीक है। तो वो जल मृदु हो जाता है, और जैसे ही जल वो मृदु हो जाता है तो आपने देखा है कि जो तेलीय दाग होती है, अर्थात जो वसा की दाग होती है, वो दूर हो जाती है, ठीक है, वसा की दाग दूर हो जाती है, और जो कपड़ा होता है वो क्या होता है बताइए, साफ़ हो जाता है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो नल का पानी है वो कपड़े से दाग को क्यों नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो पानी कठोर जल होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस पानी में साबुन अथवा सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात साबुन अथवा अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं, वो जो पानी है अर्थात जो जल है वो मृदु हो जाता है और दाग को दूर निकाल देता है, अर्थात कपड़ा साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो अब समझना ये है कि किस तरीके से उस पानी के अंदर जो आपका साबुन है या अपमार्जक है वो काम करता है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपने गांव में ये भी देखा होगा
कि कुछ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में कपड़े को धोते हैं। ठीक है, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करके पानी को जो है, ठीक है, जल को गर्म करते हैं और गर्म करके क्या करते हैं, कपड़े को धोते हैं। तो ऐसे लोगों को मानना ये होता है बच्चों कि पानी को गर्म करके अगर कपड़े को धोएंगे तो उसमें की सारी मैल, उसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। लेकिन वास्तव में उनको ये नहीं पता होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ, ठीक है, कुछ लोग जो जानते होंगे उनको पता होगा, तो उनको ये नहीं पता है कि पानी को गर्म कर देने से जो उसकी कठोरता है ना, वो कठोरता समाप्त हो जाती है। पानी की कठोरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और वो पानी कठोर नहीं बल्कि क्या हो जाता है बताइए, मृदु बन जाता है। और पानी जैसे ही मृदु बन जाता है तो दाग को क्या कर सकता है बताइए, वो अच्छे से कपड़े से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो पानी को अगर हम गर्म कर देते हैं तो पानी मृदु हो जाएगा और दाग को अच्छे से छोड़ देगा। ठीक है, कपड़ा छोड़ देगा। ठीक है, कपड़े को उस पानी में डालेंगे तो ऐसे ही हम अगर पानी को गर्म नहीं करते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करके, आप मार्जक का इस्तेमाल करके उस कठोर जल को मृदु जल में बदल सकते हैं और दाग को आसानी से छुड़ा सकते हैं। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं जिसके बारे में आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, मिसेल संरचना के बारे में। तो देखते हैं कि मिसेल संरचना क्या होती है। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसेल संरचना, मतलब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो डिटर्जेंट या साबुन उस पानी के अंदर क्या करता है कि दाग निकल जाती है। तो समझते हैं मिसेल संरचना के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसेल संरचना। ठीक है, संरचना। चलिए, अब मिसेल संरचना जो है बच्चों, वो याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे साबुन के दृष्टिकोण से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले साबुन, है ना, साबुन। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि साबुन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। साबुन की परिभाषा होती है कि साबुन जो होते हैं ये उच्च वसीय अम्ल होते हैं। क्या होते हैं बताइए, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि साबुन उच्च वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं मिसेल संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिसेल संरचना के बारे में बात करते हैं। और साबुन के बारे में आपको बता ही दिया कि साबुन उच्च वसीय अम्ल होते हैं। तो मिसेल संरचना के बारे में बात करेंगे। तो दरअसल मिसेल संरचना जो होता है बच्चों, वो बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COO और H, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी से इधर R को जोड़ सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यही क्या करता है, मिसेल संरचना बनाता है। अब मिसेल संरचना में आपको याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में का जो H है बच्चों, ये मिसेल संरचना में भाग नहीं लेता है। तो मैं इसको काट देता हूँ कि जो H है वो मिसेल संरचना में भाग नहीं लेता है। सिर्फ कौन भाग लेगा, यही पार्ट भाग लेता है। ये पार्ट क्या है, R है, COO है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, RCOO। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि मैंने आपको समझाया यही भाग मिसेल संरचना बनाने में भाग लेता है। तो इस भाग को हम क्या क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस भाग को हम कहते हैं बच्चों, COO माइनस को कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहते हैं बताइए, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। और R को क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहेंगे बताइए, एल्किल समूह। तो इसको कहा जाता है एल्किल समूह, जबकि इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो जो R और COO है ना, ठीक है, यही क्या करता है, मिसेल संरचना बनाने में भाग लेता है। चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। तो मैंने समझाया आपको कि R है, COO माइनस ही मिसेल संरचना बनाने में भाग लेता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं जो आपको अच्छे से समझना है। देखिए, जो R होता है, ये R होता है वसा रागी। क्या होता है बताइए, वसा रागी। ठीक है, वसा रागी। और जो COO माइनस होता है, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन बोले हैं, ये होता है वसा विरागी। क्या होता है, वसा विरागी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, चलिए समझा देता हूँ। देखिए, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। रागी का मतलब होता है प्रेम करने वाला। रागी का मतलब क्या होता है बताइए, प्रेम करने वाला। ठीक है, करने वाला। मतलब इससे हम क्या समझे, इससे ये समझे कि जो R अर्थात एल्किल समूह है ना, वो वसा से प्रेम करता है। ठीक है, मतलब वसा के पास जाएगा। लेकिन जो COO माइनस वाला जो है वो वसा विरागी है। और विरागी का मतलब होता है प्रेम ना करने वाला, यानी नफरत करने वाला, है ना, नफरत करने वाला। तो जो COO माइनस है ना, उसको वसा से नफरत है, वो वसा में जाना नहीं चाहेगा। तो कहाँ जाना चाहेगा, अब उसको प्यार होगा, ठीक है, स्नेह होगा किससे, जल से, तो वो जाना चाहेगा जल में। बस अगर आपको ये इतना चीज़ पता है ना, तो आप मिसेल संरचना समझ गए। चलिए इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मिसेल संरचना आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए क्या बता देता हूँ कि हमने आपको समझाया था कि मिसेल संरचना में जो है
क्या समझाया था कि मिसेल संरचना में जो H होता है ये भाग नहीं लेता है। तो इसके स्थान पे क्या आ सकता है, तो इसके स्थान पे कोई आयन आ सकता है, जैसे सोडियम आयन आ सकता है, ठीक है, या इसके स्थान पर एक और कोई आयन आ सकता है, पोटेशियम आयन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम अथवा पोटेशियम आयन यहाँ पर आ सकता है किसके स्थान पे, H के स्थान पे, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको जो समझाया यहाँ पे उस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो R है वो वसा रागी है, मतलब वसा से प्रेम करेगा, लेकिन जो COO- है कार्बोक्सिलेट आयन है वो वसा विरागी है, मतलब वसा से नफरत है, लेकिन जल से उसको प्यार है, स्नेह, जल में जाना चाहेगा। अब आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कपड़ा से दाग दूर हो जाता है। देखिए मैं बनाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये आपके पास टब है, समझिएगा कि ये आपके पास क्या है, इतना बड़ा टब है, ठीक है, ये टब है, इस टब में पानी भरा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं पानी को, आइए पानी भरा हुआ है। अब चूँकि पानी का कलर वाइट होता है तो वाइट कलर मैं ढूंढ लेता हूँ कि वाइट कलर कहाँ पर है। वाइट कलर कहाँ मिलेगा हम लोगों को, ये रहा, ठीक है। चलिए तो वाइट कलर ढूंढ लेते हैं हम लोग, कहाँ पर है ये वाइट, ये वाइट कलर है। चलिए तो हम पानी को भर देते हैं इस तरीके से वाइट कलर से। इस टब में क्या भरा हुआ है, देखिए पानी है ना, ये इस तरीके से पानी भरा हुआ है। थोड़ा सा मैं डॉट डॉट करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिंदी बिंदी करके, है ना। चलिए देखिए ये है पानी, इस तरीके से इस टब में भरा हुआ है। अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा पानी भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं इस टब के अंदर, ठीक है, क्या कर रहे हैं बताइए, इस टब के अंदर हम कपड़ा डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कपड़ा है, ठीक है, ये कोई इस तरीके से कपड़ा है और इसी कपड़े पर दाग लगा हुआ है। अब दाग हमको हम दिखा देते हैं पीले रंग से, ये कपड़े पर दाग लगा हुआ है, इसी दाग को दूर करना है। तो अब ये दाग कैसे दूर होगा, ध्यान से देखिएगा। और टब को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं बच्चों, है ना, ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक। चलिए कौन सा कलर है टब का, टब का जो कलर है उसी कलर से बना लेते हैं। ये इस तरीके से टब, और ये मान लेते हैं टब है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, टब है। अब देखिए होगा क्या, अभी तक हो ये रहा था कि हमने क्या किया था, पानी में ये दाग वाले कपड़े को डाल दिया था, ये दाग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसमें सर्फ़ डाल रहे हैं, पानी के अंदर क्या डाल रहे हैं, सर्फ़ डाल रहे हैं या साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्फ़ या साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो सर्फ़ और साबुन होता है उसमें ये चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, RCOO-, ठीक है। तो इसमें जो RCOO- है ना, वो जो R होता है वो R क्या है, वसा रागी, मतलब वसा की तरफ आएगा। तो R कुछ इस तरीके से वसा की तरफ आएगा और R जो होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ये वसा की तरफ आएगा। इधर से भी R क्या होगा, इस तरीके से वसा की तरफ आएगा, इधर से भी R ऐसे वसा की तरफ आएगा, ये भी R इस तरीके से वसा की तरफ, ये भी R इस तरीके से वसा की तरफ, ये भी R वसा की तरफ, ये भी R वसा की तरफ। तो ये सब R जो है ना, R इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे बनाता है और इसको हम कहते हैं पुच्छ। तो इसको याद भी रखेंगे आप कि जो R होता है वो क्या करता है, पुच्छ का निर्माण करता है, मिसेल संरचना में पुच्छ का निर्माण करता है। लेकिन जो COO- होता है ये शीर्ष का निर्माण करता है, शीर्ष माने हेड का निर्माण करता है ना। तो R ने देखिए इस तरीके से आ करके वसा को चारों तरफ से पकड़ लिया, क्योंकि R जो है वो वसा रागी है, वसा से प्रेम करने वाला है। जबकि COO- है वो शीर्ष बनाता है, और शीर्ष बनाता है और इसको वसा से नफरत है, तो ये वसा के पास तो आएगा ही नहीं, अब वसा से दूर भागेगा। अब जब वसा के पास नहीं आएगा, वसा से दूर भागेगा, तो उसको हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं कि जो दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए अब जो COO है वो शीर्ष भाग बनाएगा और वसा से दूर भागेगा, तो वो कहीं यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नज़र आएगा, फिर यहाँ पर भी नज़र आएगा, यहाँ पर भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा। अब ये क्या है बताइए, ये COO- वाला भाग है, ठीक है। अब इस पूरे टब में क्या है, चारों तरफ इस तरीके से पानी ही पानी भरा हुआ है। तो अब ये देखेंगे, थोड़ा सा टब को और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, चलिए बड़ा कर लिए। अब देखेंगे आप क्या देखेंगे, देखेंगे बच्चों ये कि जो ये COO भाग है ना, ये भाग ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसको इस दाग से नफरत है तो ये भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये तो भागेगा भैया ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो पूँछ वाला हिस्सा है जो R का है, उस R को इस दाग से प्रेम था तो ये R ने इस दाग को पकड़ के रखा है, और ये जो चीज़ है पूँछ वो इसी सिर में लगा हुआ है। तो सिर जब ऊपर की तरफ भागेगा तो पूँछ को भी ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और जब पूँछ को ऊपर की तरफ खींचेगा तो चारों तरफ से पूँछ दाग को पकड़ के रखा है, तो सारे पूँछ मिल करके दाग को भी क्या करेंगे,
खींचेंगे। तो ये इसको दाग से नफरत है, वसा से नफरत है, तो ये तो ऊपर भागेगा, पूँछ इसके साथ लगा हुआ है तो पूँछ भी इसके साथ जाएगा, और पूँछ के साथ कौन लगा है, दाग लगा है, तो दाग भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब ये ऊपर चलता चला जाएगा सिर, और ये पूँछ भी ऊपर चलता चला जाएगा, तो दाग को भी क्या करेगा, खींच लेगा और दाग निकल जाएगा बाहर। तो कुछ ऐसी संरचना बच्चों क्या कहलाती है, मिसेल संरचना। ठीक है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो मैंने इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि मिसेल संरचना क्या होता है। तो अगर पूछ लेता है तो आप पेपर के अंदर इतना कुछ मिसेल संरचना के बारे में लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चीज़ों को और समझा देता हूँ। देखिए क्या समझा देता हूँ कि ये ऐसे कुछ नज़र आता है। जो इसका सूत्र होता है वो होता है C17, याद रखेंगे C17 H35 COO, और Na यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर हम पोटेशियम अर्थात K को भी रख सकते हैं। तो ये जो सूत्र होता है ये साबुन का सूत्र होता है। ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसमें कार्बन 17 होंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, और फिर ये आगे का हेड वाला हिस्सा नज़र आएगा आपको। ठीक है, आगे का हेड वाला हिस्सा नज़र आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर ऐसा मिलेगा। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से दाग दूर हो जाता है। चलिए दिखाता हूँ, शायद बना हो इसमें। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि मिसेल संरचना क्या होता है, दाग कैसे अलग होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, और एक वीडियो मैं आपको और लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा संकलन क्रिया के बारे में, दहन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो यही सब चीज़ रह गया पढ़ने के लिए। कुछ गुणधर्म रह गए, जैसे एथेनॉल के गुणधर्म है, एथेनोइक एसिड के हैं, तो ये सब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ा दूँगा। और ये वीडियो देखिएगा, और कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और पेपर में गर्दा गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।